हे गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉड। ओके। और उस वीडियो में हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं और इस वीडियो में हम मॉड को भी कवर अप कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मॉड क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू इन अ सीरीज़। एक ऐसा वैल्यूज़, वो भी सीरीज़ में, जिसके पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपको याद करना है। अभी ये हम यूज़ करते हैं, ये यूज़फुल है किधर? ये यूज़फुल है वो भी स्टडी ऑफ पॉपुलर। ये हम स्टडी करते हैं पॉपुलर साइज़ को। जहाँ हम पॉपुलर साइज़ को स्टडी करना है तो तब हम मॉड को यूज़ करते हैं। ओके, मॉड को यूज़ करते हैं। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लो है, लो रैंक ऑफ वेरिएशन है। ओके, लो रैंक ऑफ वेरिएशन है। और वो हम इसलिए हम प्रीफर करते हैं मोड को। ओके, अभी उसके भी टाइप्स होते हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड का जो वैल्यू है वो रिपीटेड होता है, वो भी मैक्सिमम टाइम 2 बार। उससे ज़्यादा जो मोड का वैल्यू है वो रिपीट होता है। ओके, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट आता है डिक्रीट सीरीज़। अभी इसमें क्या होता है? इसमें हम मोड का जो वैल्यू है इसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। अभी इसमें रिपीट होता है और इसमें इसके पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। थर्ड आता है कंटिन्यूस। सपोज उसमें हमें पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करना मॉडल क्लास को। ओके, और आपको पता है कि क्लास के पास मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद क्लास के पास उसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। और इसका फॉर्मूला है MO = L + FM - F1 upon 2FM - F1 - F2 multiply H। ओके, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 frequency of class preceding the model class, F2 frequency of class succeeding the model class, C class with wide of model class, FM is the maximum frequency। okay, let's go ahead। उसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट आता है यूनिमॉडल सीरीज़। यूनिमॉडल सीरीज़ में जो सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके पास ओनली वन मोड है। सेकेंड, बाई मॉडल जो सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसके पास 2 मोड्स है और सेम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी।
okay, of greatest frequency. Third, tri-modal series में 3 mods है जिसके पास सेम वैल्यूज होते हैं, वो भी ग्रेटेस्ट डेंसिटी का and highest concentration होता है, वो भी ऑब्जर्वेशन का। फोर्थ आता है इल डिफाइन, ये आए हैं। इल डिफाइन मोड में सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास मोर देन 1 मोड होता है, एक मोड से ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं इल डिफाइन। और इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन मल्टीप्लाई I, ओके। और नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा 1 इज इक्वल टू FM माइनस F1, ओके, ये डेल्टा है। ओके, दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा 2 इज इक्वल टू FM माइनस F2। इफ यू सी दिस इज ओनली चेंजिंग। नाउ ये अपना हो गया। अभी हम करेंगे हार्मोनिक मीन क्या होता है? इसके पास सेट ऑफ नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ओके। और मीन को दैट इज़ हार्मोनिक मीन को हम डिफाइन करते हैं reciprocal of the arithmetic mean, that is MAM, okay, of the reciprocal of observation, okay। ये एक हार्मोनिक मीन है ना, वो रेसिप्रोकल है किसका? AM का, ओके। इसके फॉर्मूलाज देखो, HM इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, ओके। नाउ टाइप्स, फर्स्ट आता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसका फॉर्मूला है HM इज इक्वल टू N 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 which gives n upon sigma 1 upon x, ओके। सेकेंड आता है डिस्क्रीट, या हम उसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं, जिसके पास फ्रीक्वेंसी है, ओके, विथ फ्रीक्वेंसी। इसके फॉर्मूला होंगे HM इज इक्वल टू सिग्मा F अपॉन F1 अपॉन x1 प्लस F2 अपॉन
F2 plus F3 upon X3 and go on. और रियलिटी इसका होगा सिग्मा F अपॉन सिग्मा F अपॉन X. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वेटेड हार्मोनिक मीन. इसका फॉर्मूला आता है HM इज इक्वल टू सिग्मा W अपॉन FW1 अपॉन X1 ब्रैकेट क्लोज प्लस FW2 अपॉन X2 एंड गो ऑन. ओके, ये इसका फॉर्मूला है. फोर्थ आता है कंबाइन हार्मोनिक मीन. इसका फॉर्मूला आता है HM इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2. ओके, ये एक फॉर्मूला है. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ओके, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जिसके पास सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होता है, सेट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होता है और उसको हम डिफाइन करते हैं nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द nth ऑब्जर्वेशन, नहीं तो n ऑब्जर्वेशन. ओके, ऐसा सेट ऑफ n जिसके पास पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन होता है, उसका जो n रूट है वो एक प्रोडक्ट है n ऑब्जर्वेशन का. ओके, नाउ इसको हम मोस्टली अप्लाई करते हैं, वो भी किधर? डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइनेशन करने के लिए, वो भी एवरेज परसेंट ऑफ चेंज. तो हम एवरेज परसेंट देखते हैं कि कितना चेंज आया है, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, हम इसको ज़्यादातर प्रिपरेशन इंडेक्स नंबर में प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन चेंज इन नेशनल इनकम में, ओके, चेंज इन नेशनल इनकम, देन चेंज इन ग्रोथ रेट, ओके, तो इसमें यूज़ होता है. अभी उसके भी टाइप्स हैं. पहले मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्मूला को याद रखो. log g, चलो मैं लिख के बताती हूँ. log g इज इक्वल टू सिग्मा log x अपॉन n. ओके, ये दिस वन फॉर्मूला. ओके, तो ये आपको याद रखो. फर्स्ट आता है इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला आपको याद रखना है. GM इज इक्वल टू ब्रैकेट x1 प्लस x2 गो ऑन xn तक ऊपर 1 अपॉन n, नहीं तो GM इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x सिग्मा f.
अभी नेक्स्ट आता है डिक्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। इसमें फॉर्मूला होगा GM इजिकल टू x1 रेज़ टू f1 इंटू x2 रेज़ टू f2 गो ऑन टिल xn fn तक डिवाइड बाय 1 सिग्मा f। ओके, दिस इज़ वन फॉर्मूला। या हम GM इजिकल टू एंटी लॉग और ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा f। मेरे जगह स्पेस कम है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। सिग्मा f log x अपॉन सिग्मा f। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वेटेड सीरीज, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जिसका फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन W इजिकल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा ब्रैकेट W log x अपॉन सिग्मा W। ओके, गो नेक्स्ट फोर्थ, that is combined GM। combined GM का फॉर्मूला है G डॉट M12 इजिकल टू एंटी लॉग ब्रैकेट N1 log GM1 प्लस N2 log GM2। जगह आप कम पड़ रही है बहुत, एक मिनट। तो एंटी लॉग, मैं नीचे लिख रही हूँ, एंटी लॉग ब्रैकेट N1 log GM1 प्लस N2 log GM2। तो नीचे लिख रही हूँ। ओके, प्लस N2 log GM2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये होल ब्रैकेट में रहेगा। ओके, N1 प्लस N2, दिस इज़ फॉर्मूला ऑफ कंबाइन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आज आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मोड अच्छे से आ गया होगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का प्लेलिस्ट में लिंक डालती हूँ, आप जाके चेक कीजिए और जाके ज्वाइन कीजिए। मैं जब ये चैप्टर अच्छे से ख़त्म होगा तो ये PDF आपके चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।